Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we are discussing a very interesting and newly topic, that is Mental Health Care Act 2017. In many books ये टॉपिक अभी मेंशन नहीं है, बट कुछ बुक्स में अभी ये टॉपिक इंक्लूडेड किया जा चुका है। फर्दर जो भी बुक्स न्यू प्रिंटेड होंगी उनमें भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, जो कि टॉपिक है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। वी ऑल नो दैट कि मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए ऑलरेडी रनिंग था, बट अब नया एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है, दैट इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। सो उस एक्ट में और इस एक्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्यों गवर्नमेंट को ये एक्ट लाना पड़ा जब हमारे पास ऑलरेडी एक एक्ट था। तो गवर्नमेंट ये एक्ट लाई क्यों? मेजर क्वेश्चन इज दिस कि गवर्नमेंट जो हमारा एक्ट है वो लाई क्यों। हमें हमेशा पता है कि अगर कोई चीजें चेंज हो रही हैं, सो वो क्यों चेंज हो रही हैं, उसका कोई तो बेसिक रीजन होगा कि वो हमारे क्या है, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, या गवर्नमेंट उसे क्या कर रही है, या गवर्नमेंट उसे चेंज कर रही है। तो बेसिकली मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लाने का और मेंटल हेल्थ एक्ट को हटाने का बेसिक रीजन यही था कि हमारे जो मेंटल हेल्थ एक्ट में था वहां पे राइट्स दिए गए थे मेंटली इल पेशेंट्स के। फर्स्टली अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा इंडियन ल्यूनेंसी एक्ट या इंडियन ल्यूनेटिक एक्ट, विच कम्स इन 1912। बट उस एक्ट में क्या था, पेशेंट्स के लिए प्रॉपर राइट्स नहीं थे, पेशेंट के राइट्स को फुलफिल नहीं किया जाता था, उन्हें असाइलम्स में डाला जाता था। तो उन राइट्स को फुलफिल करने के लिए हमारा एक्ट आया, मेंटल हेल्थ एक्ट, विच कम्स इन 1987। बट अब ऐसा क्या हुआ कि हमें वो एक्ट भी हटाना पड़ा और अब नया एक्ट हमें लाना पड़ा, that is Mental Health Care Act 2017. So the basic reason behind this is the fulfillment of the rights. जो हमारा mental health act था, that which comes in the 1987, उसमें पेशेंट्स के जो भी राइट्स थे वो राइट्स दिए तो गए थे, बट एक्चुअली उन राइट्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा था, वो पेशेंट के राइट्स फुलफिल ही नहीं हो रहे थे। अब जब पेशेंट के राइट्स फुलफिल नहीं होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी नई चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वहां पे क्या करना है, पेशेंट के राइट्स को फुलफिल कराना है। सो द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के पीछे एक मेजर रीजन क्या है, वो मेजर रीजन यही है कि पेशेंट के राइट्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा था प्रीवियस एक्ट में। तो अब हमने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, वो एक्ट को चेंज किया है और नया एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया। फर्स्टली अगर हम बात करें कि कोई भी जो एक्ट होता है, जो भी कोई कोई भी एक्ट जो हमारी गवर्नमेंट रन कराती है, वो सबसे पहले कोई ना किसी सभा से वो पास होता है, और सभा से पास होने के बाद ही वो हमारा इम्प्लीमेंट होता है। सो फर्स्टली अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के बारे में, सो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया, 2017। 17 में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, 2017 में क्या हुआ है, ये इम्प्लीमेंट हुआ है। बट एक्चुअली इसका बिल कब आया था, सो द मेंटल हेल्थ केयर बिल, जो हमारा बिल आया है वो आया है 2013 में, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये आपसे पूछा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने ये बिल को पास करवाने के लिए बिल को पास करवाया था। सो वो थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस जो मिनिस्ट्री है उसने ही बिल की रिक्वेस्ट करी थी, बिल लाया था जिसकी वजह से ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो सकता था हमारी सोसाइटी में। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले राज्यसभा में, ऑन अगस्त 19 2013। बट पास कब हुआ, 2017 में। सबसे पहले ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में 19 अगस्त 2013 को, बट ये जो पास हुआ वो कब हुआ, 2017 में ये जो बिल है वो पास हो गया था। द बिल रिपेल्स द मेंटल हेल्थ एक्ट। अब इसने रिपेल्स मतलब इसने किसको रिप्लेस किया, सो इस इसने किसे रिप्लेस किया, एक्चुअली में रिपील्स मीन्स कि किसे रिप्लेस किया। हमें पता है किसे रिप्लेस किया था इसने, हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट
1987 को क्या किया है इसने, हटाया है, और कौन सा नया एक्ट लाया है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट. सो let's study further. So these are the reason for amendments in mental health act. mental health act में क्या क्या हमारे amendments हुए, या क्या चीजें ऐसी थी जो वहां पे लैक कर गई और उनकी वजह से हमें एक नया एक्ट बनाना पड़ा. सो द फर्स्ट रीजन इज द एक्ट हैज नॉट बीन एबल टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मेंटली इल एडिक्वेटली. हमने ये स्टार्टिंग में भी यही चीज समझाई कि क्यों ये एक्ट रिप्लेस हुआ. जब हमें कोई भी चीज जब नई आती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ऐसी बेसिक नीड रही कि उसकी वजह से हमें ये नई चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ गया. सो सबसे जो बेसिक और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे अगर हम बोले इम्पोर्टेंट नोट पे बोले कि इसकी वजह से हमारा नया एक्ट आया है, सो दीज आर दी राइट्स, राइट्स ऑफ मेंटली इल. ये क्या था, नॉट बीइंग एबल टू प्रोटेक्ट द राइट्स. ये पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था. एंड प्रोमोट एसेस टू मेंटल हेल्थ केयर इन द कंट्री. और प्रॉपरली प्रमोट भी नहीं कर पा रहा था मेंटल हेल्थ को, और प्रॉपर एसेस भी नहीं कर पा रहा था. जब हम मेंटली हेल्दी पर्संस, हम अपनी सोसाइटी में यही नहीं बताएंगे कि व्हाट डू मीन बाय मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटली हेल्दी पर्संस कौन से होते हैं, या फिर अगर हम कहें कि व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल इलनेस, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल इलनेस. एक्चुअली मेंटल इलनेस क्या है, हमारी सोसाइटी में हर किसी को बोलते हैं अरे ये तो ऐसे ही बोलता है, ये तो पागल हो गया है, ये तो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है. बट व्हाट इज एक्चुअली मेंटल इलनेस, किसी को ये हम क्लासिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी सोसाइटी में, हम अपनी सोसाइटी में ही नहीं बता पा रहे. मोस्ट ऑफ द पर्संस क्या होते हैं, वे अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में क्या है, अभी तक जो हेलुसिनेटरी बिहेवियर्स हैं, डिल्यूजन्स है, उनको हम अभी भी ये मानते हैं कि एक्स्ट्रा सोल या ऐसी नेगेटिविटी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो गई है और तब इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है. सो एक्चुअली में हम सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं फैला पा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ एंड व्हाट द एक्चुअल मीन्स ऑफ मेंटल इलनेस. हम मेंटल इलनेस को क्लासिफाई नहीं कर पाते. हम सिर्फ इंसान अपनी हेल्थ को देख रहा है, हमें फिजिकली फिट होना है, हमें स्ट्रांग दिखना है, हमारी बॉडी अच्छी होनी चाहिए. बट ऑल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, वरीज. और यही तो मेंटल इलनेस के लिए हम मान सकते हैं एक सीड है कि अगर हमने उसी पॉइंट पे उसको नहीं रोका तो वो क्या होगा, इन फ्यूचर जाके मेंटल इलनेस कहीं ना कहीं वो शो कर सकता है. तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि पहले इंसान को मेंटल इलनेस तक पहुंचा दो देन उसका ट्रीटमेंट करो. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो हमें यहाँ पे मेंटल इलनेस को ऑलवेज प्रिवेंट करके रखना है. एक मेंटल हेल्थ नर्स क्या कर सकती है, या एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल क्या करेगा, मेंटल हेल्थ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा. इट शुड प्रमोट द मेंटल हेल्थ. उसे क्या करनी है, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फर्स्ट रीजन अमेंडमेंट का ये था कि ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाया राइट्स ऑफ मेंटल इल पर्संस. देन सेकंड इज human right issues and mental health care delivery are not properly addressed in this act. प्रॉपर डिलीवरी कैसे करनी है आपको, मेंटल हेल्थ केयर की डिलीवरी कैसे करनी है. हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ते हैं हम. सेंट्रल है, पेरिफेरल है, या फिर हम बोलें कि सेंट्रल से आता है, फिर उससे नीचे हमारे सब डिवाइड होता चला जाता है, स्टेट्स में जाता है, फिर स्टेट्स का डिस्ट्रिक्ट में जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट का हमारा पंचायत लेवल पे आ जाता है. सो जो हमारे ह्यूमन राइट्स है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है, उसको ही ये एड्रेस नहीं कर पा रहे थे, और एक प्रॉपर मेंटल केयर जो है वो ये डिलीवर नहीं कर पा रहा था ये. सो द बेसिक रीजंस फॉर द अमेंडमेंट्स इन, अमेंडमेंट्स मींस बेसिक जो भी चेंजेस लाने पड़े, चेंजेस, दिस इज द चेंजेस. सो बेसिक चेंजेस, क्या क्या हमें चेंजेस लाने पड़े. तो बेसिक रीजन इसमें चेंज लाने का यही था क्योंकि ये मेंटल हेल्थ, मेंटली इल पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था. दूसरा, ये केयर सही से डिलीवर नहीं कर पा रहा था. समझ चुके हैं. देन नेक्स्ट इज
The constitutional validity of a Mental Health Act 1987 was questioned by the human rights activists as it involves curtailment of the personal liberty without the provision of proper review by any judicial body. जो हमारा इसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी मेंटल हेल्थ एक्ट की 1987, उसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने क्वेश्चन किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सनल लिबर्टी नहीं थी, कोई जुडिशियल बॉडी इंक्लूड नहीं हो रही थी उसमें, उससे सपोर्ट नहीं कर रही थी। Then this act provides the provision of conducting research on mentally ill with the permission of guardians. सबसे ज्यादा जो इसमें ये था वो फर्स्टली, जैसे अगर इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि दिस एक्ट प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। वहां पे क्या हो रही थी? रिसर्च कंडक्ट हो रही थी, रिसर्च कंडक्ट हो रही थी, ठीक है, बट उसमें परमिशन किसकी ली जाती थी? गार्डियंस की ली जाती थी। अब कई बार आपने देखा होगा कि मेंटली इल पेशेंट्स के साथ क्या हो जाता है कि गार्जियंस बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। वो खुद भी नहीं चाहते, वो सोचते हैं जो इस पे करना है कर दो, हमारी तरफ से तो ये पागल हो गया है, ये हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, हम इसको सुधार नहीं पाएंगे, तो जो आपको करना है कर लो। बट उसमें हो सकता है कि उस इंडिविजुअल को जो मेंटली इल है उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ जाए। तो वो चीजें भी इसमें क्या कर रही थी, वो भी एक रीजन बना इसके अमेंडमेंट का, कि सिर्फ वहां पे क्या लिया जा रहा था, गार्जियन से परमिशन ली जा रही थी। दिस प्रोविजन वायलेट्स द ह्यूमन राइट। सबसे, अब आप क्या है, आपको कुछ काम नहीं करना, बट उसके लिए आपसे परमिशन नहीं ली जा रही है, सिर्फ आपके पेरेंट्स से परमिशन ली जा रही है, आपके गार्जियन से परमिशन ली जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं आपके राइट्स को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। मेंटली इल पर्सन, बहुत सारे मेंटली इल पर्सन में इनसाइट प्रेजेंट भी है। इवन आप मानो कि इनसाइट अगर एब्सेंट भी है, साइकोसिस, सीवियर साइकोसिस कंडीशन में पेशेंट चला गया है, बट आप उसकी परमिशन के बिना उसको रिस्ट्रेन कर रहे हो, उसको, उस पे कोई, उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्या उसके साथ होने वाला है, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट कर रही थी। If a person gets admitted to a psychiatric hospital, he is labeled as mad or insane. वहां क्या हो रहा था कि अगर कोई पर्सन क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो उसको क्या बोला जाता है, मैड बोला जाता है, या इंसेन, या फिर इन अगर जनरल लैंग्वेज बोले तो पागल। अगर उसको हम सोसाइटी में रखेंगे तो वो सोसाइटी वाले उसको क्या लगेंगे, अगर कोई भी पर्सन है वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वो अपना क्या है, उसे लग रहा है, इवन इनसाइट प्रेजेंट है, वो खुद चाहता है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, जस्ट उसकी क्या चल रही है, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, या थेरेपीज से हम पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, बट क्या हुआ कि वो तो पागल खाने में आया था, ऐसा बोल दिया सोसाइटी में, तो वो एक लेबल्ड हो जाता था एज अ मैड और इनसेन, इन सिंपल लैंग्वेज पागल अगर हम बोलें तो पेशेंट को। सो in Mental Health Act 1987, right based protection of mental was not focused at all। उन्होंने mentally ill person के rights को focus ही नहीं किया। The proposal on mental health care bill came after ratifying the UNCRPD which came into the force in 2008। उसके बाद ही हमारा क्या हुआ है, ये एक्ट आया है। So what do you mean by UNCRPD? UNCRPD एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करें, सो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन on the rights of the person with disabilities, on the rights of persons with disabilities। अब ये है क्या, यूएनसीआरपीडी एक्चुअली क्या है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, सॉरी, इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी। ये आइडेंटिफाई करती है कि क्या एक्चुअल राइट्स होते हैं
of disabled, so it identifies the rights of the disabled persons. so यहाँ पे भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्या एक्चुअल राइट्स हो सकते हैं एक डिसेबल्ड पर्सन के। देन उसके बाद उन्होंने ये फोर्स में कब लाया था, 2008 में। उसके बाद 2013 में इस चीज के लिए हमारा क्या बना, बिल बना। एंड 2017 में इस बिल पे हमने काम करके इस बिल का क्या आया है, एक्ट आया है। so next we will discuss about the bill aims. the major aims of this bill is, अगर कोई बिल पास होता है तो एक्चुअली उसके क्या हमारे एम्स हो सकते हैं। so first aim is to provide accessible mental health services. हमें क्या देनी है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज देनी है मेंटली इल पर्सन को। ऐसा नहीं है कि कोई मेंटली इल पर्सन हमें कहाँ मिला, जैसे कोई भी एग्जाम्पल, हमें एक पर्सन मिला कम्युनिटी में, हमें एक कम्युनिटी में क्या मिला, मेंटली इल पर्सन मिला। बट क्या था वो था हमारा पर्सन पुअर, तो हमने क्या किया, उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो ऐसा हमें नहीं करना। तो इस बिल में क्या कहा गया है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज मेंटली इल पर्सन को सभी को देनी है, ये नहीं देखना कि वो रिच है या पुअर है। दैट्स वाई इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। देन नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड फुलफिल द राइट्स ऑफ अ मेंटली इल पर्सन। द बेसिक एम, जो ये एक्ट हमारा आया वो इसी की वजह से आया कि जो राइट्स थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। तो उसकी वजह से हमें क्या लाना पड़ा, ये वाला एक्ट लाना पड़ा। कौन सा एक्ट लाना पड़ा, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है एंड फुलफिल करता है राइट्स ऑफ द मेंटली इल पर्सन ड्यूरिंग द मेंटल हेल्थ केयर डिलीवरीज। जब हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं किसी भी पर्सन को, तो उसमें क्या करेगा, ये हमारा राइट्स को फुलफिल करेगा। देन enactment of this bill will replace the mental health act 1897। इसने क्या किया, जो मेंटल हेल्थ एक्ट है उसको रिप्लेस करके क्या बना दिया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बना दिया। और जिसको हम बोलते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। जो हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट था वो आया था 1987। एंड जो इसे क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। और अब क्या आ गया है हमारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट विच कम्स इन 2017। सो नेक्स्ट फर्दर, नाउ how many chapters in this and how many sections covered in this act। so firstly अगर हम बात करें किसकी, मेंटल हेल्थ एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे चैप्टर्स कितने थे एंड हमारे उसमें सेक्शंस कितने थे। तो वहां पे हमारे जो चैप्टर्स थे वो थे 10 एंड जो सेक्शंस थे वो थे 98। बट इन द न्यू दैट इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, इसमें हमारे चैप्टर्स और सेक्शंस दोनों ही बदल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने चैप्टर्स आते हैं, यहाँ पे हमारे 16 चैप्टर्स आते हैं। और अगर ऑप्शन इसमें है हमारे 126 सेक्शंस, 1 से लेके 126 सेक्शंस इंक्लूडेड हैं इन आर न्यू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में। जो नया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया है उसमें हमारे ये सारे इंक्लूडेड हैं। हमारे इसमें 10 की जगह 16 चैप्टर्स हो गए हैं और जो हमारे 98 सेक्शंस थे उसमें 98 सेक्शंस की जगह अब हमारे 126 सेक्शंस होते हैं, हो चुके हैं इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर देखेंगे तो उसमें देखेंगे हमारी क्या क्या प्रिलिमिनरीज है या फिर क्या क्या डेफिनेशंस है। लाइक मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल इलनेस क्या होती है, क्या मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो भी हमारी क्या इलनेस है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो पूरे एक्ट में डिफाइन की गई हैं, वो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। दैट इज इन दी प्रीलिमिनरी एंड इन दी in preliminary and in
एंड डेफिनेशंस। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड चैप्टर में हमारा इंक्लूडेड है मेंटल इलनेस एंड कैपेसिटी टू मेक मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट डिसीजंस। सेकंड चैप्टर में ये बताया है कि मेंटल इलनेस क्या है, या फिर मेंटल इल अगर पर्सन है तो उसकी क्या कैपेसिटीज हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट डिसीजन खुद से बना सके। देन नेक्स्ट इज एडवांस डायरेक्टिव्स। एडवांस डायरेक्टिव एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट है। सो इसे भी हम जब हम चैप्टर डील करेंगे तब हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारा नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव। नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, कैसे नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, ये सब हमारा किसमें है, चैप्टर 4 में। इन चैप्टर 3 हम देखेंगे एडवांस डायरेक्टिव। नेक्स्ट जो मेन है, सबसे मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस एक्ट इज राइट्स ऑफ अ पर्सन विद मेंटल इलनेस, जिसके लिए हमारे सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 28, इट मीन्स कि हमारे 11 सबसे मेन या फिर जिसे हम कहें सबसे इम्पोर्टेंट राइट्स है हमारे, वो इसमें इंक्लूडेड है। देन नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 6, ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स। किस गवर्नमेंट की कौन सी क्या ड्यूटी है वो सारे हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट इज चैप्टर 7, सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का क्या काम है। नेक्स्ट इन चैप्टर नंबर 8, स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। इन चैप्टर नंबर 9 वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंसेस एंड ऑडिट्स। इनका पैसा कौन देता है, इनके ऑडिट्स कहाँ होते हैं, कौन कैसे इनके ऑडिट्स परफॉर्म किए जाते हैं। Then next in chapter number 10, mental health establishment registration। अगर किसी को mental health hospital खोलना है, mental health clinic खोलना है, तो उसका registration हमारा कैसे होगा, ये चीजें हमें चेक करवानी है। नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड है जो इस चैप्टर का जो सारी चीजें देख रहा है वो है हमारा मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड, मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड। नेक्स्ट इज एडमिशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज। पेशेंट को हम एडमिट कौन से बेसिस पे करेंगे, क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है पेशेंट का, कैसे पेशेंट को हम डिस्चार्ज करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम किसमें इंक्लूड करेंगे, चैप्टर नंबर 12 में। इन चैप्टर नंबर 13 we will discuss about the responsibilities of other agencies। जो दूसरी एजेंसीज हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इन चैप्टर 14, restriction of discharge of functions by professionals not covered। in chapter number 15, what are the offenses and penalties। अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके के ऑफेंसेस करता है तो उसमें क्या क्या पेनल्टीज लग सकती हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि जो पैराफीलियाज होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे पैराफीलियाज होते हैं, पैराफीलियाज भी हमारे किस में आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स में आते हैं। तो क्या वो उसके क्या क्या पेनल्टीज हो सकती हैं, क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं। अगर हम पेनल्टीज और ऑफेंसेस की बात करें तो अगर यहाँ पे इन चैप्टर 10 अगर हम देखें कि मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इन केस की अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो क्या क्या उन पे पेनल्टीज लग सकती हैं। लास्ट वन इज द मिसलेनियस। सो in our next video lecture we will discuss by chapter to chapter कि ये हमारे चैप्टर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है एंड कैसे कैसे ये चैप्टर काम कर रहा है, कौन कौन से चैप्टर, उस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शंस आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।